एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वह हर दिन गांव के किसी एक आदमी को उठाकर ले जाती थी, जिसके डर से गांव वालों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। चुड़ैल को शिकार न मिलने पर उसने एक सुंदर औरत का अवतार ले लिया और वह ठेले पर डोसा लेकर पूरे गांव में घूमने लगी। अब कैसे बचोगे मुझसे? फिर चुड़ैल आवाज़ लगाने लगती है। डोसा ले लो, डोसा, डोसे वाली। अरे हमारे गांव में कब से डोसा बेचने वाली आने लगी? हाँ जी, पहले तो कभी मैंने नहीं देखा इसे। चुड़ैल ने नहीं पकड़ा क्या इसे? अरे वो औरत है, और चुड़ैल तो सिर्फ आदमियों को पकड़ रही है ना। इतनी सुंदर औरत को तो बिल्कुल भी चुड़ैल नहीं पकड़ सकती। क्या क्या कहा तुमने? सुंदर? आज तक तो तुमने मेरी कभी इतनी तारीफ नहीं की। अरे मैं तो ऐसा ही कह रहा था मेरी माँ, गुस्सा क्यों होती हो? आओ चलो, मैं तुमको आज डोसा खिलाता हूँ। मुझे नहीं खाना, तुम जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। अरे डोसे वाली, जरा डोसे तो खिलाओ और बताओ, मैंने तो तुमको यहाँ कभी नहीं देखा। नहीं हो क्या? हाँ, मैं नहीं हूँ। पहले मैं दूसरे गांव में रहती थी और डोसा बेचती थी। वहां मेरे डोसे बहुत चलते थे। मैं कल ही यहाँ आई हूँ, इस गांव में। आप खाकर तो देखो, मेरे डोसे आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, खिलाओ तो जरा। मजा आ गया, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। डोसा खाकर वह अपने घर चला जाता है। फिर ऐसे ही चुड़ैल रोज़ आने लगती है। सारे गांव वालों को उसका डोसा बहुत पसंद आता है और गांव वाले फिर से घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब तो इन गांव वालों को मुझ पर विश्वास होने लगा है और चुड़ैल के बारे में यह सब भूल भी चुके हैं। अब मैं अपना शिकार करना शुरू कर सकती हूँ। अगले दिन चुड़ैल फिर से औरत का रूप ले लेती है। डोसा वाली, डोसा, डोसा ले लो, डोसा वाली। अरे हीमा बहन, वो देखो डोसे वाली, चलो डोसा खाते हैं। नहीं बहन, मेरा गला खराब है, मैं नहीं जाती। तुम मेरे पति को ही लेकर जाओ, वैसे भी इनको वो पसंद है डोसे वाली। अरे तुम अब तक नाराज हो। चलो पूजा भाभी, चलो रामू भैया, मैं रीमा डार्लिंग के लिए घर में ही ले आऊँगा। फिर तीनों जाते हैं और डोसा खाकर बेहोश हो जाते हैं। गिर गए तीनों। ये औरत मेरे किसी काम की नहीं। इन दोनों आदमियों को उठाकर लेकर जाती हूँ। फिर रीमा आती है तो पूजा को वहाँ बेहोश पाती है। अरे पूजा, क्या हुआ? अरे मुझे क्या हो गया? मुझे कुछ याद नहीं। हमारे पति कहाँ चले गए? यही तो थे तुम्हारे साथ। वो दोनों मिलके पूरे गांव में उनको ढूंढती हैं, पर वह दोनों उनको कहीं नहीं मिलते। हो सकता है दोनों खेत में चले गए हों, कहीं शाम तक वापस आ जाएं। इतना बोलते ही दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं और दूसरी तरफ हरिया और राजू को चुड़ैल अपने गुफा ले जाती है और उन्हें पिंजरे में बंद कर देती है, जहां उसने बहुत सारे आदमियों को कैद करके रखा था। फिर चुड़ैल एक लाश के पास जाती है। वह लाश उसके पति की होती है। राहुल, मैं तुम्हें बहुत जल्दी जिंदा कर लूंगी। इतना बोलते ही चुड़ैल फिर से गांव जाती है और एक आदमी को उठाकर ले आती है। उस आदमी को उठाकर लाते समय रीमा और पूजा उस चुड़ैल को देख लेती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो डोसे वाली ही चुड़ैल है। रीमा बहन रो मत, चलो हम उस चुड़ैल का पीछा करते हैं। वो दोनों छुपकर चुड़ैल का पीछा करते हुए उसके गुफा तक चली जाती हैं। गुफा का नज़ारा देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गांव के बहुत सारे आदमियों को उसने एक पिंजरे में कैद करके रखा था। अरे इतने सारे आदमी हैं यहाँ तो हम दोनों के पति भी हैं। इस चुड़ैल ने तो हमारे पति को भी कैद करके रखा है। चलो पूजा, यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये चुड़ैल हमें भी कैद कर लेगी और फिर हम अपने पतियों को कभी नहीं छुड़ा पाएंगे। फिर वो दोनों गांव वापस आ जाती हैं। वापस आने के बाद वो दोनों सरपंच के पास जाती हैं और सरपंच को पूरी बात बता देती हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। कहीं वो चुड़ैल हमको उठा के ना ले जाए। इस गांव का सबसे हैंडसम लड़का हूँ। क्या सरपंच जी, मजाक मत कीजिए, ये मजाक का टाइम नहीं है।
वो देखो डोसा वाली चुड़ैल आ रही है। अरे सरपंच जी, आपको डोसा खाना है? नहीं, हमको नहीं खाना है। सरपंच जी चुड़ैल कहाँ गई? अरे मैं तो बाल बाल बच गया। वो गई, वो देखो वो जा रही है। चलो उसका पीछा करते हैं। अरे मैं नहीं जाऊंगा, अभी मेरे को नहीं मरना, तुम जाओ। बुढ़ा कहीं का। अरे सरपंच जी आप सही कह रहे हो, आप अभी जवान हो, आप यहीं बैठो, हम अपने पतियों को बचा कर लाते हैं। चलो बहनों, अजी सुनते हो, हम आ गए, हम अब तुम सबको बचा कर ले जाएंगे यहाँ। तभी चुड़ैल आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाती है। तुम लोगों को मेरी असलियत पता चल गई? हा हा हा। चलो अच्छा है, तुम औरतों के सामने मैं अपने पति को जिंदा करूंगी। लेकिन तुम मेरे पतियों को क्यों मारना चाहती हो? तुम हो कौन? मेरी बहन तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ तुम्हारी बड़ी बहन। अरे दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो मर चुकी थी ना? हाँ बहन, मेरा और मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था, तब से हम दोनों की आत्माएं यहीं भटक रही हैं। हमारी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। ठीक है दीदी, आज मैं आप दोनों की आत्माओं की शांति के लिए हवन करवाऊंगी, ताकि आप यहाँ से मुक्त हो जाएं और आपकी आत्मा को भी शांति मिले।